दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 4 को हल करेंगे। तो प्रश्न 4 में देखिएगा, एक टेबल दी गई है और कहा जा रहा है कि इस टेबल में जो है 40 पत्तियों की, किसी पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ मिलीमीटर में दी गई हैं। ठीक है, जो ये लंबाइयाँ हैं ना, ये मिलीमीटर में दी गई हैं। ये सारणी नहीं दी गई होगी, आपके जो प्रश्न में है ये सारणी नहीं दी होगी। इस उस जो सारणी दी गई है उसी की मदद से नई सारणी बनानी है। ठीक है, तो जो भी आपकी में सारणी दी गई है, जो भी प्रश्न में दी गई है सारणी, उसमें देखिएगा, उसमें 118 से 126 से 127 से 135 136 से 144 इस प्रकार से हमें आंकड़े दिए गए हैं और फिर हमें दूसरे कॉलम में पत्तियों की संख्या दी गई है। तो नंबर 1 में कह रहा है, हमारा प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाइए। ठीक है, नंबर 2 में कह रहा है क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपरोक्त आलेख है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है। फिर नंबर 3 में कह रहा है क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सभी पॉइंटों के आंसर देते हैं। सबसे पहले तो हमें एक आयत चित्र बनाना है, नंबर 1 में कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक आयत चित्र बनाएंगे। ठीक है, अब आप लोग टेबल पर ध्यान दीजिएगा, जो आपकी प्रश्न में दी गई है। टेबल में 118 से 126, 127 से 135 दिया गया है। ठीक है, और आयत चित्र बनाने के लिए समान आंकड़े होने चाहिए, यानी कि जो 118 से 126 है उसके बाद में 126 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अपनी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 127 से हो रही है। ठीक है, इसलिए जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे आंकड़े समान नहीं होते हैं, लगातार नहीं होते हैं, सो हम लोग क्या करते हैं, आगे की संख्या में से आधा हटा करके, यानी 0.5 को घटा करके उसकी दूसरी संख्या में 0.5 लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या था, 18 से क्या था हमारा, 118 से 126 था, तो हमने आगे की संख्या 118 में से 0.5 को निकाला और पीछे की संख्या में जोड़ दिया। ठीक है, सो यहाँ पर कितना बन गया, 117 से 117.5 से 126.5। अब इसी प्रकार से हमारे दूसरे में क्या क्या था, 127 से 135 था। ठीक है, जो हमारा दूसरे नंबर का अंतराल था, उसमें क्या संख्या थी, 127 से 135 थी। तो हमने 127 में से 0.5 को निकाल करके दूसरी संख्या में 0.5 लगा दिए, तो 126.5 से 135.5 ये हमारा दूसरा अंतराल बन गया। अब देखिएगा, ये लगातार नहीं हो गया, ये 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा अंतराल है उसमें 136 से 144 दे रखा है। सो 136 में से हम लोग 0.5 को निकालेंगे, सो यहाँ पर 135.5 हो जाएगा और दूसरी संख्या में हम लोग जोड़ देंगे। सो इस प्रकार से हम लोग करके इन आंकड़ों को लगातार बना लेंगे, जो हमें पत्तियों की लंबाई दी गई है। ठीक है, अब जब आंकड़े लगातार बन जाते हैं सो हम लोग आयत चित्र बना सकते हैं। ठीक है, और इनके बीच में गैपिंग भी समान होनी चाहिए, यानी 117.5 से 126.5 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं आप लोग घटाएंगे तो 9 संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, 9, इनका अंतर कितना होगा, 9 होगा। तो यही अंतर सब में होना चाहिए, यानी कि आयत चित्र बनाने के लिए दो कंडीशन लगती हैं, एक तो आंकड़े लगातार होने चाहिए और दूसरी इनके बीच का अंतर भी समान होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के बीच के अंतर भी समान होने चाहिए, सभी के अंतर एक समान होने चाहिए, फिर हम लोग आयत चित्र बना सकते हैं। ठीक है, सो आयत चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स अक्ष खींच लेते हैं और एक वाई अक्ष खींच लेते हैं, यानी जो ये रेखा हम क्षैतिज रेखा खींचते हैं इसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या कहते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमें सारणी में नंबर 1 के कॉलम में संख्याएं दी होती हैं या जो भी सूचना दी होती है उसे हम लोग एक्स अक्ष पर लिखते हैं। ठीक है, यानी कि जो सारणी में पहले हमें सूचना दी होती है पहले कॉलम में, उसे हम लोग एक्स अक्ष पर लिखते हैं, और जो हमें दूसरे कॉलम में सूचना दी होती है सारणी में उससे उन उन सूचनाओं को हम लोग वाई अक्ष पर दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन उनको ध्यान में रख करके हम कुछ संख्याएं वाई अक्ष पर अपने मन से लेते हैं समान गैप वाली, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इनके बीच में 2 2 का गैप है, समान गैप है। तो ऐसी संख्या हम लोग लेते हैं इस वाई अक्ष पर, ताकि ये सभी संख्याएं इस अक्ष पर आ सकें, इन संख्याओं के बीच में ही मिल सकें ये सभी संख्याएं। ठीक है,
तो यानी कि इस अक्ष पर हम लोग दूसरे कॉलम की संख्याओं को दिखाते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इतना करने के बाद हम लोग आयत चित्र बनाना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग जो ये आंकड़े दिए होते हैं ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और फिर देखिएगा फिर हमें क्या दिया गया था, 117.5 से 126.5 के बीच में कितनी संख्या है, 3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तीन तीन ऊंचाई तक चलते हैं। तीन कहाँ पे आएगा, 2 और 4 के बीच में आएगा, यानी हम 3 ऊंचाई तक चलते हैं। 117.5 से, सो ये 3 ऊंचाई तक चल दिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग 126 तक चलना था ना, 117.5 से 126.5 तक। सो हम 3 ऊंचाई तक चले और 126.5 से मिला दिया। ठीक है, फिर हमारा कितना है, 126.5 से 135.5 के बीच में हमें कितना चलना है, 5 चलना है। ठीक है, तो हम देखेंगे 5 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, तो 126.5 से हम लोग चलेंगे और 5 तक चलेंगे, और फिर इस प्रकार से हम लोग 135.5 तक आ जाएंगे। ठीक है, 135.5 तक हम लोग आ जाएंगे। फिर हम 135.5 से 144.5 चलेंगे, 9 ऊंचाई तक चलेंगे, तो 9 कहाँ मिलेगा हमें, 8 और 10 के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पर 135.5 से हम चलना प्रारंभ करते हैं, और यहाँ पर 9 चल करके इस प्रकार से लौट आते हैं 144.5 की ओर। ठीक है, फिर हम लोग 144 से चलेंगे, तो 144 से हमें 153 तक चलना है। 144.5 से 153.5 तक चलना है, कितना चलना है, 12 चलना है। तो 12 हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, 12, तो यहाँ पर 144 से चलना प्रारंभ करते हैं और 12 ऊंचाई तक जाते हैं, और फिर इस प्रकार से लौट आते हैं, और यहाँ पर कितना मिल जाता है हमें, 153.5। ठीक है, अब फिर हमें कितना क्या बोला गया, 153.5 से हमें कितना चलना है, 153.5 से 162.5 चलना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 153.5 से चलना प्रारंभ करते हैं और 162.5 तक इस प्रकार से लौट आते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 162.5 से 162.5 से 171.5 तक जाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना जाना है, यहाँ पर हमें 4 जाना है। ठीक है, 4 इकाई तक ऊपर जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 162.5 से 171.5 तक, अब 171.5 से 180.5 तक जाना है, और हमें 2 ऊंचाई तक जाना है। तो 2 ऊंचाई तक हम लोग जाएंगे 171.5 से 180.5 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आयत चित्र बन जाता है। इन स्तंभों को हम लोग स्पर्श करा कर लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, ये जो जितनी लंबाई की है इन पर हम लोग लंबाइयाँ लिख देते हैं। तो ये 3 लंबाई का है ऊपर की ओर, ये हमारा 5 लंबाई तक का है, ये 9 लंबाई का है, ये हमारा 12 लंबाई का है, ये 5 लंबाई का है, ये 4 लंबाई का है, और ये 2 लंबाई का है। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है जो हमें आयत चित्र बनाना था। तो अब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तो दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया था, दूसरे पॉइंट में बताया गया था कि इन आंकड़ों को निरूपित करने का बताइए, और कोई हमारा आलेख बना सकता है, और कोई आलेख हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला और कोई आंकड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हाँ, एक आंकड़ा हो सकता है जो अभी हम आने आने वाले प्रश्नों में हल करेंगे। तो एक आंकड़ा होता है हमारा बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज, ये क्या है, ये वाला आंकड़ा जो ये आलेख हमने बनाया है, ये आयत चित्र है। इसी प्रकार से एक हमारा बारंबारता बहुभुज भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ, हाँ बारंबारता बहुभुज आलेख द्वारा आलेख द्वारा आलेख द्वारा आंकड़ों को निरूपित किया जा सकता है। आंकड़ों को निरूपित किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर पूछा गया था कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली सबसे अधिक पत्तियां हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे अधिक पत्तियां क्या हैं, सबसे अधिक पत्तियां 12 हैं। ठीक है, और ये 144 से 153 है, फिर 153 से 162 में 5 है। ठीक है, तो जो ये इसमें 153.5 है इसमें शामिल नहीं होगा, ये इसमें शामिल होगा। ठीक है, जो ये संख्या होती है ये दोनों में है ना 153.5, लेकिन ये आगे वाले अंतराल में ये जुड़ती है। ठीक है, यानी कि ये 153.5 इस अंतराल में नहीं आएंगी जिसमें 12 पत्तियां हैं। ठीक है, ये 5 पत्तियों वाले में आएंगी। तो हम लोग लिख देंगे 153 जो मिलीमीटर की लंबाई की पत्तियां हैं वो सबसे अधिक नहीं है। सबसे अधिक तो 144.5 से 153.5 में है 12। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, नहीं 153 मिलीमीटर लंबाई की पत्तियां अधिक नहीं है, पत्तियां
अधिक नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 4 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।